नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो एक प्लिंथ लेवल तक का बनता हुआ घर और साथ में इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी दे दूंगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बनवा रहे हो, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपको अंदाज़ा चल जाएगा कि किस तरीक़े से आपको घर का निर्माण करवाना है, किस तरीक़े से फुटिंग से लेकर प्लिंथ लेवल तक का काम करवाना है और टोटल आपका कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में भी आप पूरा जानकारी ले सकते हो। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए इस बनते हुए घर के लिए पूरा काम को देखते हैं, साथ में जानते हैं कि टोटल अब तक कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। दोस्तों, अगर आप इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ रखा गया है उसके बारे में जान लेते हो तो आपके लिए समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए, ये जो इस घर के लिए साइड व्यू है वो है 26 फीट का और इस घर के लिए जो फ्रंट व्यू रखा गया है वो है 40 फीट का। ये देखिए, वहाँ से लेकर यहाँ तक इस घर के लिए फ्रंट व्यू है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस घर के लिए साइड व्यू रखा गया है। अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 1040 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है, जिसका काम प्लिंथ लेवल तक आप देख पा रहे हो कि इजीली कंप्लीट किया जा चुका है। बीम के ऊपर में डीपीसी का काम किया गया है, इसी लेवल पर घर का फर्श का काम है वो होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस बनते हुए घर के लिए जो काम किया गया है इसके साथ साथ इसमें लगा हुआ खर्च के बारे में भी जानने वाले हैं। इसलिए इस घर के कॉलम के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कॉलम का साइज़ रखते हो, सरिया डालते हो, उसी के अनुसार आपका घर का खर्चा आता है। तो ये साइड की तरफ आप देख पा रहे हो कि इस घर के लिए टोटल 3 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। अगर बात किया जाए आगे का, तो आगे वाले लाइन में भी आपको 3 कॉलम देखने को मिलता है, टोटल 6 हो गया। उसके साथ फिर 3 कॉलम और उसके साथ फिर साइड की तरफ 3 कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 12 कॉलम के साथ में इस घर का काम को किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। इसलिए मैं आपको जो कॉलम यहाँ पे लगाया गया है उसके साइज़ के बारे में ही बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। प्रत्येक कॉलम का साइज़ सेम रखा गया है, इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोग को एक कॉलम का काम को दिखाना चाहता हूँ। अगर आप इस कॉलम का साइज़ को जान लेते हो तो आप अपने बनने वाले घर के लिए और भी ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर जो इस घर के लिए कॉलम का काम किया गया, चलिए मैं आपको जो मिडिल वाला कॉलम है उसको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया गया। यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 10 इंची बाई 10 इंची का खाली जगह छोड़ा गया है। ये कॉलम का साइज़ है। देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से 10 इंची, फिर 10 इंची, फिर 10 इंची और फिर 10 इंची स्क्वायर शेप का यहाँ पे जो कॉलम ऊपर से आप देख पा रहे हो, 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ पे 8 mm का सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है रिंग के रूप में। और ये जो चारों आप सरिया देख पा रहे हो ये 12 mm का है। ये जो कॉलम के लिए मेन बार है वो 12 mm का सरिया के साथ यहाँ पे रखा गया है। ये टाई है, बहुत सारे लोग इसे स्टीरअप भी बोलते हैं, रिंग भी बोलते हैं। तो ये 8 mm का सरिया के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लगभग 7 इंची की दूरी पे रिंग को यहाँ पे बांधा गया है। 6 इंची के आसपास तक बांधवाइएगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से इस घर के लिए कॉलम का निर्माण है वो किया जा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि घर के लिए प्रत्येक कॉलम का साइज़ सेम रखा गया है। दोस्तों, इस सारे कॉलम के जो फुटिंग का काम किया गया है उसके बारे में भी जान लीजिए। तो यहाँ पे जो कॉलम का इस्तेमाल किया हुआ आप देख पा रहे हो, सारा कॉलम का जो फुटिंग है वो लगभग 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का है और ग्राउंड के लेवल से लगभग 3.5 फीट गड्ढा में इसका फुटिंग का काम किया गया था, जहाँ पे 10 mm का सरिया के साथ में इस्तेमाल करते हुए घर के लिए फुटिंग के लिए जाली बनाया गया था। उसके बाद फिर 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम निकलते हुए आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे देख पा रहे हो। प्रत्येक कॉलम के लिए जो साइज़ है वो सेम रखा गया है, 10 इंची बाई 10 इंची। फुटिंग का साइज़ मैंने बताया 3.5 फीट बाई 3.5 फीट के आसपास तक का। गहराई जो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज जाते हैं कितना गड्ढा करना है कॉलम के लिए, तो लगभग 3.5 फीट के आसपास में गड्ढा में इस घर के लिए फुटिंग का काम है वो किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा आप इस बनते हुए घर के बारे में जानिएगा उतना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना कि इस तरीके से काम कराते हो तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है। जैसे कि इस घर के बीम के बारे में जानना ज़रूरी है, डीपीसी क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है, और घर का जो फर्श का लेवल है इसके बारे में भी जानिए। डिफरेंट एंगल से दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो घर के अगल बगल का जो ज़मीन है, जो ग्राउंड का लेवल है, वहाँ से लगभग 2.5 फीट की ऊंचाई पे इस घर के लिए फर्श का काम है वो किया जा रहा है। ये देखिए, ग्राउंड के लेवल से 2.5 फीट की ऊंचाई में इस घर का फर्श का लेवल है वो रखा गया है। इसी लेवल पर घर का फर्श का काम है वो किया जाएगा। हालाँकि मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आप लोग से कि कम से कम आपको 3 फीट के आसपास तक का ऊँचाई ले लेना चाहिए, वो ज़्यादा कंफर्ट जोन में आप रहते हो। 3 से 3.5 फीट ग्राउंड के लेवल से रोड के लेवल से आपको ज़रूर रखना है। तो इस तरीके से देख पा रहे हो, नीचे में ये जो बीम आप देख पा रहे हो ये सारा बीम 9 इंची बाई 9 इंची का साइज़ में रखा गया है। ये आप देख सकते हो, चाहे आउटर बीम हो चाहे इनर बीम हो, वो सारा में 4-4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो 9 इंची बाई 9 इंची का ग्राउंड बीम यहाँ पर प्रोवाइड किया गया इस घर के लिए। ये आप देख पा रहे हो, बिल्कुल ग्राउंड के लेवल पे
बाहर का बीम है चाहे या फिर अंदर का बीम है, प्राइमरी बीम है या फिर सेकेंडरी बीम है, प्रत्येक बीम का साइज़ 9 इंच बाई 9 इंच का रखा गया है। 12 mm का 4 सरे का इस्तेमाल इसमें किया गया। इसके ऊपर में 2 रद्दा का जुड़ाई करते हुए यहाँ पे डीपीसी का काम भी कर लिया गया है। हालांकि नज़दीक चल के आपको दिखा दूंगा। देखिए जो बाहर का दीवार है वहाँ पे डीपीसी का काम है वो किया गया है। तो डीपीसी क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। नीचे का जो नमी होता है उसको ऊपर तरफ ट्रांसफ़र नहीं करने देता है। देख सकते हो ये जितना चौड़ा आपका दीवार होगा ऊपर में तो उतना रहता ही है। थिकनेस की बात कर ली जाए तो लगभग 2 से 2.5 इंच के आसपास तक का थिकनेस आपको इसके लिए रखना है। हालांकि 2 इंच के आसपास में यहाँ पर थिकनेस से प्राप्त किया गया है। तो जो नीचे का आपका नमी रहता है उसको ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र ये नहीं होने देता है। और इस तरीक़ा से जो देख पा रहे हो अंदर का दीवार वहाँ पे भी डीपीसी आपको ज़रूर करवा लेना चाहिए। तो ब्रिकवर्क यहाँ पे 2 रद्दा का किया गया है। ये जो बीम का काम आप देख पा रहे हो प्रत्येक बीम का साइज़ भी अंदर में सेम रखा गया। उसके बाद में 2 रद्दा का यहाँ पे ब्रिकवर्क करने के बाद में डीपीसी का काम करते हुए इस घर का फर्श का लेवल आप यहाँ से आसानी के साथ देख पा रहे हो। तो जो भी बीम है अंदर के बीम है या फिर बाहर के बीम है 9 इंची बाई 9 इंची के साथ में 12 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। तो वही सरिया का इस्तेमाल बीम में भी किया गया है। आप बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो। हालांकि थोड़ा बहुत और मिट्टी डालने के बाद में इस घर का फर्श का काम है वो आने वाला दिन में किया जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे मिट्टी का भराई है वो चल रहा है। थोड़ा बहुत मिट्टी डाला गया है, थोड़ा बहुत मिट्टी डालने का काम और भी बाकी है। सरिया इस तरीके से लगाया गया है कि एक तला तक कहीं भी आपको जोड़ने का आवश्यकता नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन कोस्ट का वीडियो है, अच्छा खासा सरिया यहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। देखिए छत का ढलाई तक कहीं भी आपको कॉलम में सरिया जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं खर्चा बताता हूँ इसलिए ज़्यादातर काम के बारे में बताना उचित समझता हूँ, ताकि आपको बहुत आसानी तरीक़ा से समझ में आ जाए और खर्च के बारे में भी आपको आइडिया लग जाए। तो दोस्तों बहुत ही आसानी के साथ आपने काम तो देख लिया है कि यहाँ पे किस तरीक़े से घर का काम को किया जा रहा है, प्लिंथ लेवल तक का काम को किस तरीके से किया जा रहा है। साइज़ मैंने बताया आपको कि यहाँ पे 26 फीट बाई 40 फीट मतलब 1040 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। जहाँ पे 3 बेडरूम के अलावा हॉल, किचन, बाथरूम और उसके साथ साथ सीढ़ी आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से इस घर को काम को आगे बढ़ाया गया और फिनिशिंग तक बिल्कुल दिखाऊंगा। जैसे कि आज की इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया, उसके बाद फिर लिंटर लेवल तक का जाएगा, बीम का काम होगा, फिर वाकथ्रू लाऊंगा, कंस्ट्रक्शन कोस्ट के साथ लाऊंगा, उसके साथ छत का ढलाई होगा, तो फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। उसके बाद प्लास्टर और पेंटिंग तक आप लोग को दिखाते रहूँगा कि किस तरीके से स्टेप वाइज घर को बनाया गया और टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा। अगर अब तक का टोटल खर्चा के बारे में जान लेते हैं हम लोग, तो इस घर को बनाने में लगभग 2,40,000 रुपये के आसपास तक का खर्चा आ चुका है। इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड किया गया। मतलब जो भी ईंटा गिट्टी बालू एक बात और आपको बता दूं, ये एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा घर है। तो इस तरीके से आप काम करवाते हो तो आपको 2.5 लाख में पूरा घर का काम करवा ले। इसलिए स्टेप वाइज ज़्यादातर लोग अपने घर का काम को करवाते हैं। जैसे कि प्लिंथ लेवल तक का काम करके यहाँ पे कुछ दिन के लिए छोड़ा गया है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि घर थोड़ा बैठ जाएगा, उसके बाद फिर अगला काम करेंगे, फिर कुछ दिन के बाद लिंटर लेवल तक का काम किया जाएगा, फिर छत का ढलाई किया जाएगा, फिर अगला स्टेप में प्लास्टर वगैरह करते हुए पूरा फिनिशिंग तक ले जाया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग अपने घर के लिए काम करवाते हैं। और बहुत सारे लोग का ये भी मानना है कि प्लिंथ लेवल का काम करवाते हुए कम से कम घर को 6 महीना तक छोड़ देना चाहिए, ताकि जो भी वहाँ नीचे में आपने फुटिंग वगैरह का काम किया गया वो अच्छे तरीके से बैठ जाए, अपने सही जगह पे चला जाए। तो सभी का अपना अपना मान्यता है, उसी के अनुसार ज़्यादातर लोग घर का काम करवाते हैं। तो ये आपने देखा 26 फीट बाई 40 फीट का बनता हुआ घर। बहुत जल्द मैं किसी और घर के साथ आप लोग के साथ मिलता हूँ, किसी और साइज़ के साथ। हर साइज़ का घर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, बताता हूँ, दिखाता हूँ और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में बताता हूँ, ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा आइडिया दिया जा सके। तो बहुत सारा वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। निराला कंस्ट्रक्शन बहुत साल से आप लोग के लिए वीडियो लाते आ रहा है और आने वाले दिन में भी दिखाते रहेगा। बहुत सारा घर का वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।